आज दिनांक 16/3/2024 को हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर में साहित्यिक परिषद में अपर श्रम आयुक्त सौम्या पांडे द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। उसके पश्चात सौम्या पांडे द्वारा अपने करियर के शुरुआत से IAS बनने तक का सफर कैसे तय किया गया है यह साझा किया गया। उन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में प्रयागराज की मेरिट सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। बीटेक में IIT इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। उनके द्वारा 2016 में बीटेक किया गया। एक साल के भीतर केवल एक साल की तैयारी के साथ उन्होंने IAS के साथ बहु प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा महज 22 साल की उम्र में उत्तीर्ण कर देश में सबसे कम उम्र में बनने वाले IAS अधिकारियों में से एक है। वह कथक और भरतनाट्यम दोनों में उत्कृष्ट प्रशिक्षित हैं, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानित किया गया। उन्होंने हमेशा सामाजिक मुद्दों को उठाया है, चाहे वह स्वच्छता हो, शिक्षा हो या महिला सशक्तिकरण हो। एक IAS अधिकारी के रूप में उन्होंने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और शिक्षा लर्निंग ऐप जारी कराया। महिलाओं के लिए एवं स्वयं सहायता समूह आदि योजनाएं शुरू करने पर काम करने के साथ साथ कई क्षेत्रों में उनके प्रयास सराहनीय रहे। उनके द्वारा छात्रों से UPSC की तैयारी के लिए सभी आवश्यक बातों पर चर्चा की। किसी को सिविल सेवाएं क्यों चुननी चाहिए, UPSC की तैयारी के लिए बुनियादी अनिवार्यताएं क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण कैसे रखें, सही वैकल्पिक विषय पर चयन कैसे करें, इंटरव्यू के दबाव को कैसे संभालें। साथ ही छात्रों के साथ प्रश्नोत्तरी भी की गई। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, जिससे छात्रों को कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। कार्यक्रम का आयोजन HBTU के न्यू ऑडिटोरियम सुश्री शिवानी से सूरज त्रिपाठी कुमारी अंजलि द्वारा किया गया। अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। Attitude, keep your attitude very positive, because this exam is more a test of your mental perseverance than your hard work and your intelligence. All of us are mediumly intelligent and we work hard, but mentally strong जो होगा वो इस exam के preparation journey को निकाल पाएगा। So attitude should be very positive. And third is thought process. Every minute that we sit here, thousands of thoughts हमारे अंदर आते हैं, positive and negative. It's our responsibility that we weed out negative thoughts and we plant positive thoughts. So this is important for this exam, क्योंकि ऐसा होगा, ऐसा मेरे साथ भी होता था जब हमें give up करने का मन करता है और easier way choose करने का मन करता है. For example, I was getting a अच्छी खासी package का placement offer. For me, the easier way was to take the placement and work. But my goal was civil services. So I took a risk and I gave civil services. So you have to have focus and perseverance to prepare for this exam. And the last thing is कि there will be setbacks. The person who has never failed is the one who has never tried. तो ऐसा होगा, आपके मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आपको लगेगा आपने ऑप्शनल गलत चूज कर लिया है, आपको लगेगा आपने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा ही क्यों, इससे बेटर कुछ और कर लेते। So there will be times when there will be setbacks, but again I will end by saying 2 lines कि वो खुद राह चुनते हैं आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, क्योंकि जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, उन्हें नहीं परवाह होती गिर जाने की। Thank you for your time and patient hearing. I hope I was able to deliver something useful to all of you for Q&A, but I'll request to keep it short. Ma'am, I'll request you to tell your name and batch or whatever you're doing. good afternoon, ma'am. I am Arif Tripathi from 2nd BTech Plastic Technology. So my question is, as you said that you started your preparation in 2nd year and 3rd year of your college life, so how did you kept a balance between the academics of electrical engineering and the syllabus of civil services? Because I believe the electrical is a tough branch in itself. Thank you for the question, Aryan. नहीं होता है कि हम 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम मास बंक नहीं करते, ऐसा नहीं होता कि हम सेमेस्टर के लिए पूरे साल पढ़ते हैं, हम सेमेस्टर एग्जाम्स के एक रात पहले ही पढ़ते हैं. So all of us should know this and accept this.
we study before semester exams. We study the night before semester exam. 1 घंटे पहले पढ़ रहे हैं, आपस में पूछ के पढ़ रहे हैं. So that happens, and you have a lot of time at your disposal. And during college, you have a lot of free time also, which if you try and if you want to, you can utilize. So that's what I did. जो free time होता था before starting in the morning, evening में, Saturdays, Sundays होते थे, जो छुट्टियाँ होती थी, and also जो भी मुझे फ्री टाइम मिल रहा है, I can cut short from any other maybe enjoyment trip and study, तो वो मैं यूज कर लेती थी. ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आई विल नॉट से कि मेरी बहुत परफेक्ट प्रिपरेशन हुई थी. मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज पेपर्स, आई स्टार्टेड रीडिंग NCERTs. माई सीरियस प्रिपरेशन हैपेंड आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, और जो मैंने 1 साल पूरा प्रिपेयर किया, दैट वॉज माई सीरियस प्रिपरेशन. बट एक बैकग्राउंड बिल्ड कर लिया था ड्यूरिंग कॉलेज टाइम.